नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। जो कि आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आप चाहे इवन कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आपको उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी टाइप से आपको देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं से। बात करते हैं 1 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पडावली लघु सिंचाई परियोजना और परिशा लघु सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। भैया उनको प्रशासन ने स्वीकार कर लिया कि भैया ये जो दोनों परियोजनाएं हैं ये बनेंगी। ठीक, बात करते हैं अगले की। 1 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन तुलसीराम सिलावट ने विभाग की समीक्षा बैठक में माधव सिंधिया सिंचाई परियोजना हेतु सर्वे का कार्य शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है कि भैया आप इसका सर्वे करें। ठीक, बात करते हैं अगले की। 26 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरगोन बड़वानी की महती नागलबाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा। ठीक, बात करते हैं अगले की। मार्च 2019 को छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत 5,470 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत संगम बांध 1 व दूसरा, मतलब संगम बांध पहला और संगम बांध दूसरा, जनघाट बांध, पलास बांध, रामघाट बैराज व जोगनी बैराज परियोजना सम्मिलित है। किसमें भैया? छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में। बात करते हैं अगले की। 30 अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश की सुदृढ़ सिंचाई व कार्यक्षमता सुधार हेतु की भैया जो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं इनकी कार्यक्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, उनके सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक के द्वारा $375 मिलियन सिंचाई दक्षता परियोजना के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक, बात करते हैं अगले की। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की हृदय रेखा कौन? नर्मदा नदी, नर्मदा मैया को वर्ष 2017 में जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है कि भैया ये भी एक मनुष्य के माफिक मनुष्य के जैसे जीवन जीती हैं। ठीक, बात करते हैं अगले की। 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर से नमामि देवी नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन 15 मई 2017 को हुआ। ठीक, बात करते हैं अगले की। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता जो है वो 30.25 लाख हेक्टेयर है तथा प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 98.76 लाख हेक्टेयर है। ठीक, बात करते हैं अगले की। वर्ष 2016-17 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो 66.48% कुएं से एवं नलकूप से जो हुई है वो हुई है 21.12% और नहरों व तालाबों से 12.40%, बाकी अन्य स्रोतों से। ठीक, बात करते हैं वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में 20 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, 51 मीडियम सिंचाई परियोजनाएं तथा 404 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ठीक, वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया या उन्हें स्वीकृति दी गई। ठीक, पहले की बात करते हैं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। 23 जून 2018 को राजगढ़ जिले में नवेज नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
मोहनपुरा बांध 456.50 मीटर लंबा, 77.50 मीटर ऊंचा बांध है, जिसकी कुल जल संग्रहण क्षमता 61 करोड़ लगभग 61 करोड़ घन मीटर है। इस परियोजना से 1.34 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ठीक, बात करते हैं अब अगले की अटल सागर परियोजना। 12 सितंबर 2018 को शिवपुरी जिले के नरवर में सिंध नदी पर निर्मित मड़ीखेड़ा बांध का नाम अटल सागर परियोजना करने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। ठीक, बात करते हैं अटल सागर बांध मड़ीखेड़ा बांध की कुल ऊंचाई 62 मीटर तथा लंबाई 1072 मीटर है, जिसकी कुल जल संग्रहण क्षमता 346 घन मीटर है। ठीक, इस परियोजना से 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रस्तावित है। ठीक, बात करते हैं अगले की केन बेतवा लिंक परियोजना। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना 25 अगस्त 2005 को स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत 2017 में 73 मीटर ऊंचा 2 धन बांध और 231 किलोमीटर लंबी नहर निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे बेतवा नदी पर निर्मित बरुआ सागर जलाशय से जोड़ा जा रहा है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है अक्सर डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले की 16 जुलाई 2018 में खंडवा जिले की भाम मध्यम सिंचाई परियोजना, कौन सी? भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अर्जन मतलब भू अर्जन अधिनियम और पुनर्वास नीति के अनुसार भू अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुसार मतलब परियोजना के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया गया कि भैया जिनका क्षेत्र डूब जाएगा उनको विशेष पैकेज का लाभ दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले की 15 जून 2019 को मुरैना जिले की आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कृषकों को मतलब किसानों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैतूल जिले की गड़ा सिंचाई परियोजना के कुल संचय क्षेत्र 8500 हेक्टेयर के लिए 307 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। बात करते हैं नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की। 12 दिसंबर 2017 को 7546 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से शाजापुर, सीहोर व राजगढ़ जिले की 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीहोर जिले की आवरा तहसील में 17 जुलाई 2018 को किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले की नीति आयोग द्वारा 25 जून 2018 को कंपोजिशन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश को जल प्रबंधन सूचकांक में मतलब जो पानी है उसका मैनेजमेंट करने वाले सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है भैया गुजरात को। गुजरात लगभग बहुत अच्छा काम करता है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। ठीक, अब बात करते हैं अगले की गुलाब सागर परियोजना। 2 सितंबर 2018 को सीधी जिले के अमरपुर में महान नदी पर निर्मित गुलाब सागर परियोजना के द्वितीय चरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बहरी नहर विस्तार द्वितीय चरण में 25 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर माइनर नहरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी परियोजनाएं एवं उनकी स्थिति। कुबुलपुर सिंचाई परियोजना ये स्थित है भैया शाजापुर में। सांपना सिंचाई परियोजना ये स्थित है बैतूल में। सनगठा सिंचाई परियोजना
ये स्थित है शिवपुरी में। ग्वालटोरिया सिंचाई परियोजना ये स्थित है गुना में। सनकोटा सिंचाई परियोजना ये स्थित है सीहोर में। मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना ये भी भैया सीहोर में है। और कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना ये सागर में है। बिलगांव सिंचाई परियोजना ये डिंडोरी में है। कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर में है। निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल में है। भोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल में है। झिन्ना सिंचाई परियोजना भी बैतूल में है। आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना में है। गड़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में है। शामगढ़ सिंचाई परियोजना मंदसौर में है। और हीरवार सिंचाई परियोजना शहडोल में है। और सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह में है। ठीक, और पिशोर सिंचाई परियोजना ये शिवपुरी में। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की मध्य प्रदेश की। थैंक यू।